बरेली के हिंसक प्रदर्शन में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा सहित 8 को गिरफ्तार कर भेजा जेल। तौकीर रजा सहित प्रदर्शन में शामिल लोगों पर लगाई जाएगी एनएसए। बरेली में आईएमसी काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा के साथ साथ 7 अन्य व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उनके साथ ही डॉक्टर नफीस और नाजिम की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। जिलाधिकारी अवनीश सिंह एवं एसएसपी अनुराग आर्य और एसपी सिटी मनीष पारेख ने बताया कि शुक्रवार को हुए मुख्य रूप से मौलाना तौकीर राजा को उनके अन्य आईएमसी पदाधिकारी मुनीर इदरीसी, सरफराज, शरीफ रेहान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मौलाना तौकीर पर 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें 5 मुकदमे थाना कोतवाली, 3 मुकदमे बारादरी, एक मुकदमा प्रेमनगर व कैंट थाने में दर्ज किया गया। प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि सभी आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि डॉक्टर नफीस और नदीम फरार हैं, पुलिस उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है और दोनों को काफी जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा। किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आईएमसी के सभी पदाधिकारी को इस बवाल का जिम्मेदार मानते हुए चिन्हित किया गया है। जैसा कि आप अवगत हैं कि जुमे की नमाज के बाद कुछ जगहों पे अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन की जो ड्यूटियां लगी हुई थी, वहां पे कुछ लोगों के द्वारा हिंसक प्रदर्शन किया गया, जिसके संबंध में कल हम लोगों ने बताया था कि हम कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उसमें हम लोगों के द्वारा अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें थाना कोतवाली में 5 एफआईआर दर्ज की गई है, थाना बारादरी में 2 एफआईआर दर्ज की गई है, थाना किला प्रेमनगर और कैंट में एक एफआईआर दर्ज की गई है। इन दर्ज एफआईआरों में आज हम लोगों के द्वारा कुल 8 अपराधियों को, जो इस घटना में शामिल थे, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनके नाम मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। मौलाना तौकीर रजा, सरफराज पुत्र सलीम, मनीफुद्दीन पुत्र जरीफुद्दीन, अजीम अहमद पुत्र नसीम अहमद, मोहम्मद शरीफ पुत्र मोहम्मद अहमद, मोहम्मद आमिर पुत्र मोहम्मद जाहिद, रिहान पुत्र राजू और मोहम्मद सरफराज पुत्र समीम। इन 8 लोगों को आज हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जो रिमांड मजिस्ट्रेट हैं उनके समक्ष पेश करते हुए न्यायिक हिरासत में इनको लिया गया है। कोर्ट के आदेश के उपरांत इनको संबंधित जेल में भेजा गया है। टोटल जो 10 एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें जो प्रमुख एफआईआर है थाना कोतवाली की, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एफआईआर नंबर 489/25, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1), 109(2), 118(2), 121(2), 189(5), 191(2), 195(1), 196(1), 196(2), धारा 223, 310(2), 324(5), 324(6), 61(2), धारा 62, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम धारा 7, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम धारा 3 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम धारा 4। इन समस्त गंभीर धाराओं में जो हमारी प्रमुख एफआईआर है, जो खलील तिराहे पे घटना हुई थी, जिसमें जो पुलिस बल वहां पे लगा हुआ था, मजिस्ट्रेट्स जो वहां पे लगे हुए थे, इनके द्वारा बहुत संयमित तरीके से वहां जो भीड़ आई अचानक से, उसको रोकने का प्रयास किया गया, समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। उसके बावजूद इस भीड़ के द्वारा बैरिकेडिंग को तोड़ के पुलिस बल के साथ दुर्व्यवहार करते हुए इस्लामिया कॉलेज पहुंचने के लिए प्रयास किया गया और उसके अंतर्गत पुलिस के ऊपर हमलावर हुए, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। वहां से हम लोगों के द्वारा जो सामग्री रिकवर हुई है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ईंट पत्थर के टुकड़े भारी मात्रा में रिकवर किए गए हैं, चप्पल जूते भारी मात्रा में, पुलिस के टूटे हुए बैरिकेड रिकवर किए गए हैं। वहाँ से कुछ ब्लेड्स, खोखा कारतूस 12 बोर और 315 बोर के, जो संभवतः फायरिंग में यूज होंगे, वो रिकवर किए गए हैं। जिंदा कारतूस रिकवर किए गए हैं। एक तमंचा 12 बोर का, जो संभवतः वहाँ किसी उपद्रवी के पास से गिर गया था भगदड़ में, एक ये रिकवर किया गया है। अवैध चाकू, लाठी, डंडे और कुछ कांच की टूटी हुई बोतलों के टुकड़े, जिनसे पेट्रोल की बदबू आ रही है, जो संभवतः पेट्रोल भर के लाया गया था। ये सारी चीजें वहां से, जो घटनास्थल था खलील तिराहे का, वहां से बरामद की गई है। 2 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, गाड़ी संख्या यूपी 32 EG 3137 और एक मोटरसाइकिल, ये 2 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी 8 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। टोटल हम लोगों ने 39 लोगों को अब तक हिरासत में लिया है। 8 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जेल भेज दिया गया है। बाकी जितने लोग हैं उनसे हम लोग जो विधिक प्रोसीजर है पूछताछ करते हुए, क्योंकि ये भी बहुत आवश्यक है कि हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता करें कि जो ग्राउंड पे लोग मौजूद थे,
जो अलग अलग चौराहों पे पुलिस के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, पुलिस के ऊपर हमलावर थे, पथराव कर रहे थे, और इनके पीछे कौन व्यक्ति था जो इनसे लगातार संपर्क में रहते हुए इनको ये करने के लिए उकसा रहा था। तो उस बिंदु पे इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके मोबाइल फोन जिन जिनके रिकवर किए गए हैं, उन मोबाइल फोन से भी एविडेंस कलेक्शन किया जा रहा है। हम लोग लगातार ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी अभियुक्त इस घटना में शामिल थे, इन 10 FIRs में जो भी अभियुक्त शामिल थे, उन सभी की पहचान सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, जो हमारा मैनुअल इंटेलिजेंस होता है उसके माध्यम से, टेक्निकल इंटेलिजेंस के माध्यम से, और जो हमारे अभिसूचना विभाग है उसके माध्यम से हम लोग एकत्र करेंगे। और जितने भी लोग शामिल थे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उनकी गिरफ्तारी और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन की मंशा है। अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस, कानून व्यवस्था की स्थिति एकदम दुरुस्त रहे, उसको कोई किसी भी प्रकार से बिगाड़ ना पाए, और बिगाड़ने वालों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस, इस पे हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। समाचार पत्रों सोशल मीडिया के माध्यम से ये मालूम हुआ था कि मौलाना तौकीर रजा साहब की तरफ से कतिपय मुद्दों को लेकर कार्रवाई के मांग के साथ इस्लामिया इंटर कॉलेज में एकत्र होकर कलेक्ट्रेट मार्च के शक्ल में जाकर वहां पर ज्ञापन देने की बात कही गई थी। इस पर हम लोग तत्काल उनके संपर्क में आ गए और उनको बताया गया कि जनपद में 163 BNSS की धारा लगी हुई है और बिना लिखित अनुमति के कोई भी कार्यक्रम न किया जाए। तो जब उनको ये बताया गया, इसके पश्चात उनके जो प्रमुख 2 रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक मिस्टर नदीम और एक मिस्टर नफीस, हम लोग लगातार इनके टच में हैं। इसके साथ साथ 3 दिन पहले जो नदीम हमारे कैंप ऑफिस में आए थे और बैठ के हमने पूरी उनसे बातचीत किया था, उनको हमने सारी चीज़ों को बताया था और ये भी बताया था कि धारा 144 जो पूर्व में थी, वर्तमान में 163 BNSS वो लगी हुई है। आप अनुमति लेने के बाद ही, और इस तरह की भीड़ को एकत्र करना किसी इस समय ठीक नहीं है, सब उनको बताया गया और वो संतुष्ट होकर गए। उसके ठीक एक दिन बाद जो है मेरे ही कैंप ऑफिस में शाम के समय जो है मौलाना मिस्टर नदीम के साथ हमारे कैंप ऑफिस में आए और वहाँ पर मैं और कप्तान साहब की मौजूदगी में काफ़ी देर बातचीत हुई। हम लोगों ने उनको सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराया। ये फिर से बताया गया कि धारा 163 BNSS लगी हुई है, बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम ना किया जाए, और अगर इस प्रकार की जो आप आ रहे हो उनकी शख्सियत के बारे में बताया, भीड़ इकट्ठी जब हो जाएगी तो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, और आप जो मार्च कर रहे हो रास्ते में किसी भी प्रकार की जो है दिक्कत आ सकती है, सारी बातों को उनको बताया गया। उसके पश्चात उसी एक दिन बाद उन्होंने कहा कि मैं घर जाके सोच के आपको पॉजिटिव जवाब दूंगा। अगले दिन तक सुबह कहा गया कि पॉजिटिव जवाब आपको मिलेगा, लेकिन रात में फिर उसके बाद मिस्टर नफीस और नदीम के सिग्नेचर से एक हम लोगों को कागज मिलता है जिसपे लिखा होता है कि अब हम लोग इस प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे, अर्थात इस्लामिया इंटर कॉलेज में हम एकत्र नहीं होंगे और ना ही हम लोग कोई मार्च करेंगे। ये स्पष्ट लिखा हुआ था उनके लोगों की तरफ से। उसको हम लोग लेके मतलब मान के चल रहे थे कि अब इस प्रकार का कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ ही देर बाद इसका भी एक खंडन आ गया। फिर खंडन आने के बाद फिर जब उनके लोगों से पूछा गया, फिर उस पर उन्होंने कहा नहीं साहब, बिल्कुल जो हमने पहले लेटर दिया वो ठीक है। इसके अगली सुबह को करीब 10:30 बजे के करीब जो है मौलाना की तरफ से एक वीडियो जारी किया जाता है कि नहीं, जो भी समाचार पत्रों में निकला है और जो भी आपने सोशल मीडिया या अन्य जगहों से आप लोगों को पता चला है और जो एक लेटर जारी किया गया वो सभी फेक है और हम पूर्व प्रोग्राम की तरह ही कार्यक्रम करेंगे। इसके पश्चात हम लोग लगातार मौलाना के टच में रहे। करीब 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मैं और हम लोग लगातार मतलब बातचीत हम लोग करते रहे। अलग अलग माध्यमों से बातचीत करने के पश्चात जो है कि ये हम लोग ने फिर कहा था कि अगर किसी प्रकार से आप इस चीज़ को मना कर दीजिए, क्योंकि धारा आपने अनुमति कोई नहीं लिया है, उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और अचानक ही जब जुमे की नमाज जब हो गई थी और उसके बाद 80 से 90% लोग जो है वो अपने अपने घरों को चले गए थे, क्योंकि उसके पहले हम लोगों ने एक फ्लैग मार्च भी किया था और उस फ्लैग मार्च के माध्यम से और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी एक मैसेज दिया था कि धारा लगे होने की 163 BNSS के बारे में हम लोगों ने गाइड भी दिया था, सबको बता दिया गया था। और सभी लोगों से अपील भी निकाली गई थी कि सभी लोग जो है जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करें। इसमें सभी लोगों ने सहयोग किया, लेकिन कल जुमे की नमाज के बाद जहां 80 से 90% लोग अपने अपने घरों को वापस चले गए,
उसी में कुछ लोग ऐसे थे जो लोग की नमाज के बाद और कुछ अन्य लोग वहाँ पर आ गए और उन्होंने एकत्र होकर जो इस्लामिया इंटर कॉलेज वहाँ पर जाने का प्रयास किया और उसके पश्चात जो है प्रयास करने में उन्होंने जो हमारी पुलिस फोर्स थी, हमारे मजिस्ट्रेट थे, उनके साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश किया है। और जब ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिचुएशन या कह लीजिए कि उन्होंने माहौल ख़राब करने की कोशिश किया, कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने का प्रयास किया, तब पुलिस ने बल प्रयोग करके उनको वापस उनके घरों में भेजा। और उसके पश्चात से जो लगातार जो एक ऐसे लोगों को चिन्हित करने की उसकी आवश्यक कार्रवाई जारी है। अब आपको डिटेल में इसमें कितने लोगों के खिलाफ हुआ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बताएंगे।